बड़ी संख्या में भारतीय मुसलमान वहां रोजी रोटी के लिए रहते हैं साल भर, और ईद के वक्त वो अपने घर को आते हैं, लेकिन उनको लाने का कोई भी पहल भारत सरकार के द्वारा नहीं हो रहा। अमेरिकी फांसीवाद के कारण हमारा देश तबाह होते जा रहा है और हमारी केंद्र सरकार बुरी तरह से विफल है। 2.5 करोड़ हमारे जो भारतवंशी हैं वो भारत सरकार के विदेश नीति के कारण आज अपने वतन नहीं लौट पा रहे। 170 देश की विदेश यात्रा की है हमारे प्रधानमंत्री जी ने। भाजपा ने विश्व गुरु बता दिया। आज विश्व गुरु को राशन कार्ड दे रहा है। पहले तो कोयला दे दिया अदानी अंबानी को, अब उस पर दाम बढ़ा दिया। क्या मजाक बना के रख दिया। हम लोग भी अब इरादे हैं कि पूरा दुनिया लगा हुआ है नष्ट करने में, लेकिन हम लोग अब मारक क्षमता तो बढ़ते जा रहा है। केंद्र सरकार है, उसकी घरेलू नीति और विदेश नीति के कारण हम सबको आज महाविकट परिस्थिति में, महासंकट की स्थिति में आ गए। जोहार साथियों, माह रमजान का हमको लगता है कि अब कुछ घंटे ही शेष रह गए हैं और प्रकृति का महापर्व सरहुल भी अब को मनाने भी हम शुरू कर चुके हैं और आज से चैत्र नवरात्र भी शुरू हुआ। सनातन में इसको वर्षा प्रारंभ भी कहते हैं, वर्ष का आरंभ है। ऐसे पवित्र समय में जो केंद्र सरकार है उसकी घरेलू नीति और विदेश नीति के कारण हम सबको आज महाविकट परिस्थिति में, महासंकट की स्थिति में आ गए। हम जब वैश्विक जगत को देखते हैं तो जिस प्रकार से केवल अपनी दादागिरी और अपनी ताकत के बल पर किसी देश के संसाधन को लूटने पे तुली अमेरिका और इजराइल जो हरकतें कर रही हैं वो पूरे मानव सभ्यता के लिए एक काला धब्बा है। और अमेरिका का तो ये दस्तूर रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में जब सारे लोग अमेरिका के सामने झुक गए थे और जापान ने जब सरेंडर कर दिया, उसके बाद भी अपनी ताकत का एहसान कराने के लिए हिरोशिमा नागासाकी में परमाणु बम फोड़ा। ऐसे देश के साथ हमारे जो रिश्ते पिछले खासकर 10 सालों से 2015 से जो आगे बढ़े वही हमारे लिए आज एक काले दिन के तौर पे सामने आ रहे हैं। अमेरिकी फांसीवाद के कारण
हमारा देश तबाह होते जा रहा है और हमारी केंद्र सरकार बुरी तरह से विफल है। जो अरब का क्षेत्र है, जिसको हम लोग मिडिल ईस्ट कहते हैं, वहां आज लगभग 1 करोड़ से ज्यादा भारतीय फंसे हुए, जो वहां पर अपने रोजी रोजगार के लिए गए हुए, साथ साथ यूरोप से लेकर अमेरिका तक लगभग 1.5 करोड़ लोग, ऑस्ट्रेलिया सहित। ये 2.5 करोड़ हमारे जो भारतवंशी हैं, वो भारत सरकार के विदेश नीति के कारण आज अपने वतन नहीं लौट पा रहे। क्योंकि मैक्सिमम जो हमारा जो एयर रूट है, वो एयर रूट वाया मिडिल ईस्ट का ही है और वहां पर आवागमन पूरी तरह ठप है। ना जहाज, पानी का जहाज आ रहा है, ना हवाई जहाज उड़ पा रहा है। खासकर दुबई में और संयुक्त अमीरात में, कुवैत और कतर में बड़ी संख्या में भारतीय मुसलमान वहां रोजी रोटी के लिए रहते हैं साल भर, और ईद के वक्त वो अपने घर को आते हैं, लेकिन उनको लाने का कोई भी पहल भारत सरकार के द्वारा नहीं हो रहा। इतना लाचार हो गए हैं। 170 देश की विदेश यात्रा की है हमारे प्रधानमंत्री जी ने। भाजपा ने विश्व गुरु बता दिया। आज विश्व गुरु को राशन कार्ड दे रहा है कि तुम 5 जहाज अपना निकाल लो। ईरान, जो हमारा पुराना मित्र था, हमारे हरकत के कारण एनओसी दे रहा है अमेरिका, 1 महीना के लिए रसिया से तेल ले लो। इजराइल प्रधानमंत्री जी को बोल रहा है कि हमसे मिलके जाओ, तब हम युद्ध शुरू करेंगे। ये हमारा विदेश नीति का हाल हो गया। और छोड़ दीजिए, घरेलू नीति भी पूरी तरह से बर्बाद हो गया। आप सब जानते हैं कि पेट्रोलियम केवल गाड़ी चलाने के लिए नहीं है। पेट्रोलियम का इस्तेमाल कारखाने चलाने के लिए होते हैं। पेट्रोलियम का इस्तेमाल उर्वरक बनाने के लिए होता है, यूरिया बनाने में होता है। कोल टार जो है, जो सड़कें बनती हैं, उस पे होता है। एग्रीकल्चर सेक्टर प्रभावित है, इंडस्ट्रियल सेक्टर प्रभावित है। मेडिसिन नहीं आ पा रहे हैं और हम खिलखिल हंसकर कोयले के दाम में इजाफा कर रहे हैं। उज्ज्वला योजना शुरू किए थे कि धुआं मुक्त, अब कोयला में भी आग लगा दिया भाजपा ने।
पहले तो कोयला दे दिया अदानी अंबानी को, अब उस पर दाम बढ़ा दिया। क्या मजाक बना के रख दिया। रोज कम से कम रांची में 15 से 20 लोग बेहोश हो रहे गर्म के कारण लाइन लगकर। मारा पीटी की नौबत है। जैसे मोदी जी ने कहा था, जब किसान शहीद हुए थे तो उनसे पूछा गया कि सतपाल मलिक जी का बयान था कि हमने पूछा किसान मर रहे, तो मोदी जी ने क्या कहा था, क्या वो मेरे लिए मर रहे हैं? उससे तरह ट्रंप भी बोलता है, उनका जो मेंटर, कि हमारे सैनिक जब ईरानियों को मारते हैं तो उनको बड़ा मजा आता है। क्या रे मानवता, ह्यूमन राइट्स की बात बहुत करता था अमेरिका। ये जो टकराव है, इसमें सरकार को, क्योंकि हमारे पास, राज्य के पास मेजर मिनरल के नाम पर ना कोयला है ना पेट्रोलियम, हम राहत कहां से करेंगे जब तक केंद्र सरकार इस बारे में अपनी नीति स्पष्ट ना करे। तत्काल जो कोयले का जो दाम बढ़ाने का जो निर्णय है, कोल इंडिया वापस ले। और मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि पुनः एक निश्चित मात्रा में राज्य सरकार को कोयला दे और राज्य सरकार उस कोयले को पीडीएस के माध्यम से, जो पहले हुआ करता था, उसके तहत जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है उनको उपलब्ध करवाए। बहुत बहुत धन्यवाद। दादा, एक सवाल है, कोयला का दाम बढ़ने से झारखंड में कितना असर पड़ेगा? आम पब्लिक को इससे कितना असर पड़ सकता है? केवल झारखंड के लोगों को नहीं, पूरे देश के लोगों को असर पड़ेगा। देखिए, कोयला का दाम बढ़ने से जितने थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स, उसका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो बिजली का रेट बढ़ जाएगा। कोई एक प्रोडक्ट किसी सीधे एक के साथ तो जुड़ा हुआ नहीं। कोयला बिजली के साथ जुड़ा हुआ है। पहले तो रेलवे के साथ भी जुड़ा हुआ था। आपका पेट्रोलियम महंगा होने जा रहा है। ये तो चुनावी सरकार है भाजपा की। जब $160 प्रति बैरल हो गया है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल, तो आसाम और बंगाल का चुनाव नहीं रहता है, दक्षिण का भले उनका कुछ नहीं था, एक दो राज्यों में इनका स्टेक लगा हुआ है। नहीं तो आज के दिन में मैं कहता कि मोदी जी डीजल 200 रुपया कर देते और पेट्रोल 250 रुपये हो जाता। 29 अप्रैल तक ये चुनावी सरकार पेट्रोल डीजल को बढ़ने नहीं देगी, क्योंकि ये चुनावी सरकार चुनाव जीतने के लिए हमको थोड़ा बहुत रियायत दे रही है। जैसे 29 के बाद चुनाव का, इसमें भाजपा चुनाव हारेगी, तो हमको लगता है कि जियो को और अदानी पावर को बहुत बड़ा लाभ होने जाएगा। दादा, मुख्यमंत्री ने सदन में जो कल बातें कही थी, धार्मिक बयान जो दिया था, उसको लेकर बीजेपी
कहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा का नाम झारखंड मुस्लिम मोर्चा होना चाहिए। तुष्टिकरण का आरोप लगा है। अब देखिए, 14 के पहले हमारा देश तो आज़ाद नहीं हुआ था, इसीलिए हिंदू खतरे में नहीं था। जैसे आज़ादी हमें 2014 में मिली, उसी वक्त से हिंदू खतरे में आ गया। मैं कुछ लोगों से मजाक कर रहा था कि भले पूरे दुनिया में मुस्लिम देश एक दूसरे से लड़े, जो ईसाई देश है वो अमेरिका से नाराज हो जाए, नेटो उटो जो है, लेकिन पूरे दुनिया के लिए एक संकट है, वो हिंदू खतरे में। इसलिए भाजपा के पास और कोई मुद्दा नहीं। दादा, अब राज्य में ब्लड बैंक का संचालन की जिम्मेदारी पूरी तरह से एजेंसियों को दे दी गई, निविदा भी आ रहा है उसके लिए। लेकिन ये एक चर्चा का विषय है कि इससे जो है अव्यवस्थाएं फैलेंगी एजेंसियों के हाथ में जाने से, क्योंकि बेहद ही ये मसला है, ये मानवीय से जुड़ा हुआ मामला है। और अभी इस पे पूरा डिटेल हमको मालूम नहीं है, मालूम होगा तो जब हम भी पता कर लेते हैं। आप ही से पहला बार सुने। दादा, ये एक सवाल ये है विधानसभा चुनाव को लेकर के। बंगाल तो आप बोलते थे दादा कि काफी जनाधार आपका बंगाल में है, उधर दार्जिलिंग में भी है, लेकिन बंगाल को लेकर शांति आप है, बिल्कुल मौन है। नहीं, अभी हम लोग आकलन कर रहे हैं। और आसाम में एग्रेसिव है। क्योंकि आसाम में एग्रेसिव होना हम लोगों के लिए एक पॉलिटिकल कंपल्शन भी है कि जिस प्रकार से आसाम का जो सांप्रदायिक मुख्यमंत्री है, उसका यदि चूड़ी कसना है तो हिमंता को टाइट करने का हिम्मत केवल हेमंत के पास है। कांग्रेस के पास नहीं है। कांग्रेस के पास भी है उसका, लेकिन कहीं कुछ जगहों पे हम ज़्यादा मारक क्षमता रखते हैं। अब तो बैलिस्टिक मिसाइल का बात होता है ना, मिलके कसते तो ज्यादा कसते ना दादा। नहीं, दोनों मिलके भी कर सकते हैं। तो कांग्रेस के साथ कुछ बातचीत हो रही है क्या दादा आप लोगों हो रही है, तभी तो हम लोगों ने अभी तक उम्मीदवार की घोषणा नहीं की। ममता दीदी से बात हो रही है क्या इधर? अब किसी से मुंह फुला के हम लोग थोड़ी रहते हैं। जो इंडिया के गठबंधन के लोग हैं, जो भाजपा के खिलाफ है, सबसे हमारी डायलॉग। नहीं, लोगों में मैसेज ये जा रहा है कि बिहार का बदला आप लोग लेना चाह रहे हैं आसाम में कांग्रेस से। नहीं, तब हम कांग्रेस के लोग हमसे आके क्यों मिलते? हम क्यों मिलेंगे? तो मुख्यमंत्री जी का 2 दौरा हुआ कि वहां से लोग पहुंचने लगे आपके पास। तो वो हम लोग जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ का मुख्यमंत्री लोग हम लोग के पास आ जाता है। तो आप देख लीजिए कि हमको कह सकते हैं कि हम लोग भी अब इरादे हैं कि पूरा दुनिया लगा हुआ है नष्ट करने में, लेकिन हम लोग अब हमारा क्षमता तो बढ़ते जा रहा है।